आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब 6 से 7 दिन बचे हैं, अपना बेस्ट दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट, जो कि मेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको मैंने कवर किया है। एक बार इसको देख के ज़रूर जाएं। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा वादा है। 10 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाले, इसमें से आराम से आएंगे। आपको थोड़ा सा टाइम देना, मैं झटाझट इसको एक बार बोलूँगा, आपको एक नज़र देखते जाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान आंदोलन से शुरू करते हैं। तो दरभंगा पीजेंट मूवमेंट 1919-1920, इसमें जो नेता था वो था किसान के, वो थे स्वामी विद्यानंद, ठीक है, विद्यानंद, ठीक है। शाहजानंद सरस्वती बाकी सब कुछ के किसान के वो थे, लेकिन दरभंगा के वो थे स्वामी विद्यानंद, ठीक है। बर्खास्त मूवमेंट 1937-1938 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद एका मूवमेंट के जो नेता थे वो थे मदारी पासी, और एका मूवमेंट कहाँ से रिलेटेड है? यूपी से। केरला का मोपला रिवोल्ट 1921, डायरेक्ट याद रखना है इसको। उसके बाद सन्यासी रिवोल्ट, ये 1773 से 1800, इसमें कौन था जो मेन लीडर थे? भवानी पाठक। और जो ये डिस्क्राइब किया गया, ये आनंद मठ जो बुक थी बंकिम चंद्र चटर्जी की, इसके बारे में इसमें दिया है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट, देखिए डिफरेंस है चंपारण में और इंडिगो में। तो इंडिगो रिवोल्ट कब था? 1859-16 में बंगाल में। इसको जो स्टार्ट किया था वो था दिगंबर बिश्वास के द्वारा, ठीक है। और इसके बारे में आपको मिलेगा दी नील दर्पण बुक में, जो कि दीनबंधु मित्र ने लिखा है, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट 1859-60, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पावना रिवोल्ट, ठीक है, ठीक है, पावना रिवोल्ट 1873 में, ठीक है। उसके बाद यही एक वो रिवोल्ट था कि जिसके बाद ब्रिटिश ने जो है वो डिसाइड किया था कि बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 को है वो दे दिया जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा। पहला इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पावना रिवोल्ट कब आया था? तो 1873। दूसरे की बंगाल टेनेसी एक्ट कब आया? तो 1885, ठीक है। उसका डेक्कन रिवोल्ट 1875। देखिए डेट इस समय से याद रखना पड़ेगा, चाहे जैसे भी करें, क्योंकि आएगा ही आएगा। 3 से 4 क्वेश्चन डेट से रिलेटेड आएंगे ही आएंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें डेट के साथ ईयर दोनों रहेगा, 2 क्वेश्चन आएंगे ईयर वाले। इस टाइप से जो प्रीवियस का ट्रेंड है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर आपको उसका डेक्कन रिवोल्ट 1875 याद करना पड़ेगा। अब उसका जो ये 3 है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा कैक से, CAK, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है। 1917 में हुआ चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद हुआ, फिर खेड़ा हुआ। 18 में ही हुए अहमदाबाद खेड़ा, बट ईयर का डिफरेंस, मंथ का डिफरेंस है, ठीक है। चंपारण हुआ था 3 कठिया के कारण, खेड़ा हुआ था खेड़ा और पहले अहमदाबाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद हुआ था खेड़ा। अहमदाबाद में ही वो था जिसमें गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे थे, ठीक है। एक प्लेग के कारण था, और एक जो थी बाढ़ आ गई थी, और जिसके कारण 25% जो था वो देना था, लेकिन 25% से अगर कम फसल हुई, ये पॉलिसी था ब्रिटिश का, तो आपको कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उस साल मतलब उसके कारण बिल्कुल ही फसल नहीं होती, लेकिन ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि नहीं, फिर भी तुमको देना पड़ेगा। फिर गांधी जी और उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। ये अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। फिर बारदोली सत्याग्रह 1928, वल्लभ भाई पटेल। तेभागा 1946, बंगाल में फ्लाउड कमीशन के रिपोर्ट पे, ठीक है। तेभागा मूवमेंट, तेभागा मतलब 1/3, ठीक है। बर्खास्त 1936-38, बताया मैं आपको, शाहजानंद सरस्वती। रामोसी का वासुदेव बलवंत फाड़के, ठीक। एक बार ये सबका नाम देख जाइएगा ताकि वहाँ पे आ जाएगा। फिर ये सब बाकी जो है ट्राइबल रिवॉल्ट है, वेलूथम्पी, पैका रिवॉल्ट वगैरह, अहोम रिवॉल्ट असम का, कुका पंजाब, ये सब डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। उसका सोशल रिफॉर्म में आपको याद क्या रखना है? राजा राम मोहन राय के बारे में, ब्रह्मो समाज, इनको रेनिसेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। 1815 में आत्मीय सभा बनाया, फिर 1828 में ब्रह्मो समाज बनाया, ठीक है। इनको परसेप्स ऑफ जीसस कहा जाता था। 1829 में विलियम बेंटिक के टाइम में सती बैन हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हिंदू कॉलेज, वेदांता कॉलेज को स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने एक पेपर लिखा था मिरात उल अकबर, ठीक है, संवाद कम्बुडी, ठीक है। राजा राम मोहन राय का नाम राजा जो दिया गया था वो अकबर 2 के द्वारा दिया गया था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जब ये आगे बढ़ा तो द्वारका नाथ टैगोर ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते बढ़ते केशव नाथ सेन ने। अब ये क्या था कि केशव चंद्र सेन जो था, केशव चंद्र सेन अलग अलग डायमेंशन में काम कर रहे थे। वो क्या था कि और भी कास्ट वगैरह को लेने लग गए, और जबकि ये था कि प्योरिटी था। तो आपको पता है कि जैसे ही अगर ये कास्ट अलग अलग कास्ट को भी एक साथ बैठाने लग गए, तो फिर इसमें हो क्या गया, डिवीजन होने लग गया, क्योंकि बाकी जो बेस इसका एक ही कास्ट था, ठीक है। और ये बाकी सब और कास्ट को जब ज्वाइन करने लगे तो फिर ये डिवीजन हुआ। तो डिवीजन हुआ तो 2 में हुआ, एक आदि ब्रह्मो समाज और बाकी जो एक पुराने वाले थे, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि आदि ब्रह्मो समाज, तो कौन? केशव चंद्र सेन। फिर उसके बाद आगे साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है, वो आनंद मोहन बोस, ठीक है। और उसके बाद आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, इनका एक नारा था बैक टू वेदास, ठीक है। फिर
इनके अनुसार शुद्धि मूवमेंट चला था कि कोई भी कास्ट जो है वो हिंदू से हट के किसी और में चले गए तो उनको जो है शुद्ध करके वापस से जो है वो हिंदू बनाया जा सकता है। इसको कहा जाता है शुद्धि मूवमेंट। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, शुद्धि मूवमेंट इज रिलेटेड टू आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती का जो नाम था वो मूल शंकर था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बनाया दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज, फिर गुरुकुल। अब देखिए क्या था कि दो था, जो अंग्रेजी वगैरह की पढ़ाई करने के लिए, ये भी बाद में डिवीजन हो गया, जो अंग्रेजी वगैरह की पढ़ाई वगैरह इन सब में चले गए तो वो दयानंद एंग्लो हो गया, और जो इसको बेस पे रहे उसको हम गुरुकुल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रामकृष्ण मिशन। ठीक है, ये पूछा गया है 17th PPSC में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद की सबसे खास बात कहते हैं कि इन्होंने अटेंड किया था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन शिकागो में 1893, और वहाँ जाते ही जो इनका पहला भाषण में जो वर्ड था कि मेरे भाई बहन और ब्रिटिश, तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों को भाया था। तो याद रखिएगा 1893 में कहाँ, शिकागो। फिर उसके बाद कुछ है, ये सब डायरेक्ट आपको नाम याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म सभा कौन, राधा कांत देव। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर। परमहंस मंडली, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। मुझे लगता है कि प्रार्थना समाज इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये सब देख लीजिएगा, आर्य महिला समाज, पंडिता रामाबाई। देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 1875 एल्कॉट और ब्लेवेस्की के कारण। ठीक है, पुनः सेवा सदन, रामाबाई रानडे। यंग बंगाल मूवमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी विवियन डिजेरियो, सीधा याद रखना है। सेवा समिति, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, नेकर। SNDP मूवमेंट, नारायण गुरु। ठीक है, इनके अनुसार था कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। फिर सती बैन किया गया, विलियम बेंटिक। विडो री मैरिज एक्ट 1856, ईश्वरचंद विद्यासागर। एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट 1891। ठीक है, इसके अनुसार था कि 12 साल जो है वो गर्ल्स की मैरिज के लिए है। फिर शारदा एक्ट आया इरविन के द्वारा। ठीक है, 1929। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। तब उससे पहले कुछ प्री कांग्रेस जो थे वो सब कौन कौन थे, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है लैंड होल्डर सोसाइटी। ये कब था, तो 1838 में। किसके द्वारा, द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। अब बाद में इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है तो BIA बन जाता है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, वो था BBI प्लस लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लैंड होल्डर सोसाइटी का पूछेगा कौन, तो द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, और BIA की स्थापना हुई BBI प्लस लैंड होल्डर सोसाइटी को मर्ज करके। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जाने वाले में इंडियन लीग था, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन नेशन या इंडियन एसोसिएशन, या फिर इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन, कुछ भी बोल सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन के मतलब रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस। फिर उसके बाद बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन, दादा भाई नेहरूजी। पूरा पूना सार्वजनिक सभा, MG रानाडे। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा का एक सबसे खास बात ये था कि ये लोग चाहते थे कि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन जो ब्रिटिश में है वो जो है सो मतलब बताया जाए, इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो ब्रिटिश पार्लियामेंट वगैरह में, ये याद रखिएगा। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिरोज शाह मेहता, BR तैयब जी। ठीक है, फिर लंदन इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी इन लंदन, दोनों दादा भाई नेहरूजी, ये की इंडिया से बाहर। ठीक है, अब आइए मॉडरेट फेज, आपको पता है 1885 से 1905 इनका प्रेयर पिटीशन ये सब रहता था। 20 अब बंगाल से रिलेटेड 20 जुलाई 1905 या 19 जुलाई लिखते हैं, अब मेनली 20 जुलाई होता है 1905। इस दिन कहा गया था कि पार्टीशन अनाउंस किया गया था। 16 अक्टूबर को पार्टीशन दे दिया गया। ठीक है, 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया गया, अरविंदो घोष इसके प्रिंसिपल बनाए गए। मुस्लिम लीग जो थी उसकी स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 को आगा खान के द्वारा। ठीक है, 1909 में मोर्ले मिंटो एक्ट आया, जिसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए दिया गया। फिर उसके बाद 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। आपको पता है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में नहीं बना, और जो प्रेसिडेंट थे उसके कांग्रेस के वो थे रास बिहारी बोस। ठीक है, अब आपको याद रखना है इसमें 5, 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 कहाँ हुआ था, 6 कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। याद रखिएगा 5 जो है सो उसके गोखले थे। ठीक है, उसके बाद 6 के थे दादा भाई नेहरूजी, 7 का था रास बिहारी बोस, याद रखना है। अब आपको कहाँ कलकत्ता में होता, कौन बनारस में होता, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए फिर अब उसके आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, दिल्ली दरबार जो है 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम में उसमें कैंसिलेशन या एनुलेशन ऑफ पार्टीशन कहा गया था। ठीक है, और 1912 में जो है कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, पूछेगा अनाउंसमेंट कब हुआ, तो 11 में, और वो कब हुआ, 22 मार्च जो है 1912 में। ठीक है, 1916 में होम रूल लीग जो था वो तिलक और एनी बेसेंट ने बनाया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक पुणे में, एनी बेसेंट ने मद्रास में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिहार का जो है वो किसका पार्ट है, तो एनी बेसेंट का, याद रखिएगा 2 बार एनी बेसेंट आई थी बिहार।
फिर 1917 का जो कांग्रेस का वो था वो किसने लीड किया था, एनी बेसेंट ने। देखिए जो मेन है उसमें गांधी जी पूछा जाएगा, 1924 बेलागांव, ये याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद पहली वोमेन कौन सी जिसने वो किया था, वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। तो वो कब की थी, 1917। फिर दूसरी वो आप पूछेगा कि पहली इंडियन वोमेन, वो थी पहली वोमेन एनी बेसेंट। अब पूछेगा कि पहली इंडियन वोमेन, तो सरोजनी नायडू 1924, ठीक है, याद रखना है ये सबको। फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें मॉडरेट एक्सट्रीम जो लड़ाई हुई थी वो एक हो गए। फिर मुस्लिम लीग कांग्रेस जो थे वो अलग हुए थे, वो भी एक हो गए। लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, इसको प्रिजाइड किसने किया था, AC मजुमदार ने। फिर उसके बाद कहानी है, मिस्टर रैंड जो थे वो फेमाइन कमीशन के हेड थे। ये क्या करते थे कि जब फेमाइन आया था तो लोगों को जो है सो बहुत परेशान करते, जैसे कोई महिलाएं थी तो उनके घर जाके अनाज वगैरह को फेंक देना, इसी बहाने छेड़छाड़ करना, तो उनको जो है सो मार दिया था चापेकर ब्रदर्स ने, ठीक है, 22 जून 1897 को, ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट, VD सावरकर ने जो है मित्र मेला जो है वो इस्टेब्लिश किया था 1899 में। बाद में इसका नाम हो गया अभिनव भारत, ठीक है। और जो इसके मेंबर थे अभिनव भारत के वो थे अनंत लक्ष्मण कन्हड़े, जिसने जो है मैजिस्ट्रेट जैक्सन को मार दिया। इसी को कहा जाता है नासिक कॉन्स्पिरेसी। तो पूछा जाएगा नासिक कॉन्स्पिरेसी क्या है, तो अभिनव भारत का जो एक मेंबर था अनंत लक्ष्मण कन्हड़े, उसने मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। इसी को कहा जाता है नासिक कॉन्स्पिरेसी। फिर उसके बाद 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। फिर युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना सचिन नाथ सान्याल ने की थी, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1908 में मुजफ्फरपुर बम कॉन्स्पिरेसी हुआ था। उसमें आपको पता है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो थे, उन्होंने जो है सो ट्रेन में जो है सो उड़ाना चाहा, लेकिन उनके जो ट्रेन में थे उनकी वाइफ और मजिस्ट्रेट को, उनकी जगह पर जो है कोई दूसरी उनकी वाइफ और वो आ गए, तो वो मतलब ख़त्म, उनको मार नहीं पाए और उसी के उपलब्ध जो है पकड़े गए। तो ये दोनों पैदल ही भागने लग गए, तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को बाद में फांसी पर चढ़ा दिया गया। जब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया तो बॉम्ब जो है वो लॉर्ड हार्डिंगे पर फेंका गया, और ये प्लान बनाया था रास बिहारी बोस ने 22 दिसंबर 1912 को, बट ये प्लान काम नहीं किया, ठीक है। मिशन अनसक्सेसफुल हो गया और धीरे से रास बिहारी बोस जापान चले गए, ठीक है। इसको कहा जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस प्लान किसका था, रास बिहारी बोस का, ठीक है। यह तो मैंने बताया कि इंडिया में कैसे कैसे क्या चल रहा था। इंडिया के बाहर क्या चल रहा था, तो इंडिया के बाहर जो था इंडिया होम रूल सोसाइटी जो थी वो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक है। इसके मेंबर थे VD सावरकर, लाला हरदयाल, ठीक है। फिर मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को करजन वायली को जो है वो ख़त्म कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद VD सावरकर जो है उस पर जो है नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के तहत उसको 6 साल के लिए जेल दे दिया गया। नासिक कॉन्स्पिरेसी मैंने अभी आपको बताया था क्या था। VD सावरकर ने अभिनव भारत बनाया था। अभिनव भारत का ही एक मेंबर था अनंत लक्ष्मण कन्हड़े, जिसने जैक्सन को मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अनंत कन्हड़े को तो जो है वो फांसी हुई, ठीक है। इसके अलावा जो है अनंत कन्हड़े को जो फांसी हुई, उसके अलावा क्या हुआ, तो यहाँ से तो निकल गए थे कौन, VD सावरकर। बाद में उनको जो है सो इसके कारण जो है जेल जाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद इंडियन फ्लैग जो था, इंडियन फ्लैग का जो ट्राई कलर था वो पहली बार होस्ट कहाँ किया था, जर्मनी में। किसके द्वारा, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फ्लैग ट्राई कलर जो है पहली बार होस्ट कहाँ किया गया, जर्मनी में। किसके द्वारा, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। फिर उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो सैन फ्रांसिस्को, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी से रिलेटेड है कोंगा टमारू इंसिडेंट, जो कि एक शिप था जो कि कनाडा से लेके 300 समथिंग यात्री को लेके आ रहा था कि, और जो बाद में हुआ था उसको वापस कर दिया गया था। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। फिर रिवोल्यूशनरी फेज आ गया, ठीक है। इसमें नौजवान सभा भगत सिंह ने जो है वो चालू किया था। फिर HRA, आप देखिए 2 चीज़ को याद रखिएगा, HRA 1924, HSRA 1928। अब HRA क्या था, 1924 में बना कानपुर में। इसके कौन थे मेन, सचिन नाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल। इसके क्या इवेंट है, HRA का जो है वो काकोरी ट्रेन इंसिडेंट। इसमें क्या कहता है, पूरे ट्रेन को लूट लिया गया था, ठीक है, 9 अगस्त 1925। तो काकोरी इंसिडेंट 1925, रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहिरी, बाद में इनको फांसी दे दिया गया। जब फांसी दे दिया गया तो फिर धीरे धीरे करके जो है सो मामला ठंडा पड़ गया। फिर उसके बाद दोबारा दूसरे नाम से इसको चालू किया गया, HSRA, ठीक है। उसमें कौन थे लीडर, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, 1928 में। इनका जो मेन हुआ था सॉन्डर्स मर्डर 1928 में लाहौर में, ठीक है। फिर असेंबली बॉम्ब 1929, उन्होंने क्या कहता है, असेंबली में ना भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब जो है सो वो गिराया था। एक्चुअली जो बॉम्ब जो किया गया था कुछ बिल था, डिस्प्यूट बिल वगैरह था, उस पर जो है वो बम किया था और वो नॉन हार्मिंग था, ठीक है। लेटर बाद में भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, और इनको फांसी बॉम्ब केस में नहीं दी गई थी, ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जो है इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक।
ठीक है। वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, तो साउंडर्स मर्डर जो किया गया था वो लाहौर में किया गया था, इसी को जो इसके तहत इनको फांसी दे दी गई। जतिन दास जो इन लोग के साथ थे वो 64 दिन की फास्टिंग के बाद उनकी डेथ हो गई थी जेल में, याद रखना। ठीक है, भगत सिंह के साथ थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उसी दौरान एक और जो था आर्मरी रेड था चिट्टागोंग में सूर्य सेन के द्वारा, ये डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, और सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है वो बनाई थी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ठीक है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी किसने? सूर्य सेन ने। चिट्टागोंग आर्मरी रेड इन्होंने की थी। ठीक है, फिर उसका जैसे HMIS तलवार के बारे में आपको पता होगा, रॉयल इंडिया नेवी। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने इसको कन्विंस किया था क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, तो डायरेक्ट याद रखना है रॉयल इंडियन नेवी का जो था HMIS तलवार 1946 में, इसको ये पूरे तरीके से विद्रोह पर थे। बाद में ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम आपके लिए कैबिनेट मिशन लेके आए हैं और आप ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो बाद में इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और कांग्रेस की तरफ से वल्लभ भाई पटेल गए और उनको समझा के मनवाया। उसके बाद गांधी साउथ अफ्रीका चले गए थे, दादा अब्दुल्ला ने उनको बुलाया था। ठीक है, और जब वो मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर थे तो उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह उन्होंने देखा। ठीक है, 1894 में उन्होंने नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, 1904 में फिनोक्स आश्रम बनाया, 1903 में इंडियन ओपिनियन बुक लिखा और उसमें ये बताया कि साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की क्या स्थिति है। 9 जनवरी 1915 को वो साउथ अफ्रीका से आए, इसी दिन प्रवासी भारत हम लोग मनाते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो है 3 कठिया सिस्टम, इसके तहत जो है आपको पता होगा कि उसको राजकुमार शुक्ला ने 1916 के लखनऊ सेशन में जो है गांधी जी को बोला था। फिर गांधी जी 10 तारीख को मुजफ्फरपुर पहुँचे, 10 अप्रैल को, और फिर 15 अप्रैल को ये चंपारण पहुँचते हैं। और इन्होंने एग्रीयन कमेटी वगैरह सब बनवाई थी, FG सलाह और ये खुद थे, और बाद में उसको एबोलिश कर दिया, 25% पैसा वापस कर दिया। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली के अगेंस्ट में था। फिर अहमदाबाद मिल का जो था, पहली बार गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक वगैरह किया था, 35% बोनस। ठीक है, खेरा सत्याग्रह फ्लड से रिलेटेड वही था, सब में वही है कुल मिलाकर कि गांधी जी जाते थे और समझाते थे और मामला रफा दफा कर देते थे। इसलिए इसको सीक्वेंस में याद रखना है, CA के पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। फिर रोलेक्ट एक्ट आया 17 मार्च 1919 को, पहला नेशनल मूवमेंट था गांधी जी का। ठीक है, फिर जलियांवाला बाग हुआ क्या था कि डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो इसके विरोध में जो लोग जो थे वहाँ पर सोच रहे थे कि कैसे इनको बाहर निकाला जाए, लेकिन उस दौरान जो था मार्शल लॉ लगा था, ये लोगों को पता नहीं था। जनरल डायर ने धराधर गोलियाँ बरसाई और बहुत लोग जो है वो मर गए। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसके बाद जो अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। ठीक है, शंकर नायर ने जो है रिजाइन कर दिया, ये UPSC ने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। फिर इसको चेक करने के लिए जो है हंटर कमेटी की स्थापना की गई, किसी इंसिडेंट को जो है सो इस पर की सुनवाई वगैरह हो, तो लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कोई किसी तरीके से जो है मतलब उसको दोषी नहीं ठहराया। ठीक है, फिर उसके बाद खिलाफत आया, वो टर्की का कैलिफट का इशू था। ठीक है, खलीफा का, ये आपको पता होगा, खिलाफत इशू, शौकत अली, ये सब जो थे, अली ब्रदर्स वगैरह सब थे इसमें। गांधी जी ने इसको साथ कर लिया क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि सब लोग एक साथ मिल के और फिर नेशनल मूवमेंट के लिए, तो इसलिए गांधी जी का मुस्लिम लीग को भी एक साथ कर लिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-21-22 और ये खिलाफत दोनों को एक साथ करके गांधी जी ने इसका यूज किया था। नॉन कॉपरेशन गांधी जी ने 1920 से 22 तक चलाया, टेम्पो बहुत अच्छा बिल्ड हो गया था, काम बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, और इसका डिसीजन दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में लिया गया, लेकिन उसी बीच में एक चोरा चोरी इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को हो जाती है। उसके बाद गांधी जी बहुत दुख होते कि मेरे मतलब आंदोलन में ये सब के लिए कोई जगह नहीं, और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद बहुत सभी लोग जो थे बहुत एंग्री हो गए, बोले कितना अच्छा माहौल चल रहा था, क्या ज़रूरत थी। तो इस बात से दुखी होकर 1922 के दिसंबर सेशन में CR दास ने जो है वो बोला कि हम लोग को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके डेडलॉक क्रिएट करना है, तो हम लोग अपना जो है वो कुछ ऐसा बनाएंगे कि जिसमें हम उसके अंदर में घुस के और उनको काम करने से रोका जाए। ठीक है, तो ये करने के लिए जो है 1 जनवरी 1923 को जो इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, फिर 1925 में विठल भाई पटेल को स्पीकर बनाया गया। 1923 के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में कलकत्ता के मेयर बने CR दास, अहमदाबाद के विठल भाई पटेल और इलाहाबाद के पंडित जवाहरलाल नेहरू। 16 जून को 1925 में CR दास मर गए, तो उसका स्वराज पार्टी धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने। बिहार में याद रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से। फिर साइमन कमीशन आया 1927 और 28 में, उस टाइम में PM कौन था, बर्किंगहेड। ठीक है, और उन्होंने 7 मेंबर भेजे थे, 7 अंग्रेज थे। ठीक है, 3 फरवरी 28 को साइमन इंडिया में आ गया और इंडिया में लोग साइमन गो बैक ब्लैक फ्लैग वगैरह से नारा लगा रहे थे। उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1930 में। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि जब साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया तो ये लोग जो गो बैक कर रहे थे, तो बर्किंगहेड बहुत गुस्सा हो गए, तो उन्होंने बोला ठीक है तुमको ये रिपोर्ट नहीं चाहिए तो तुम अपना रिपोर्ट बनाओ।
ठीक है। तो उसी के बाद मोतीलाल नेहरू ने जो है वो 1928 में अपना रिपोर्ट बनाया। तो याद रखिएगा ये मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट है वो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है, क्वेश्चन में फंसा देगा, ठीक है। उसका जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने मोतीलाल नेहरू के सामने जो है बोला कि आप बनाइए। तो जब उन्होंने बनाया रिपोर्ट तो 1928 में, तो उन्होंने इंडिपेंडेंस की जगह जो है वो डोमिनियन स्टेटस मांग लिया। उसके बाद इन दोनों को बहुत गुस्सा है कि बोला कि अरे अब इतना टाइम हो गया, अब हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और आप अभी भी डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे करके 1929 का लाहौर सेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात रखी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो है इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया गया। अब उसी दौरान जो थे गांधी जी ने बोला कि देखो ऐसा है कि अब हम लोग जो है कुछ ना कुछ हम लोग को चालू करना पड़ेगा। तो उससे पहले जो है सो 1 साल का टाइम दिया ब्रिटिशर्स को कि अगर ये लोग नेहरू रिपोर्ट को मानते हैं या नहीं ये देखा जाए। अगर 1 साल में अगर उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना तो उसके बाद हम लोग फिर एक अपने आंदोलन लेंगे। लेकिन उन लोग जो थे वो किसी तरीके से कुछ मानने वाले नहीं थे, ठीक है। उस दौरान जिन्ना ने 14 पॉइंट अपना डाला, जिसमें वो मुस्लिम लीग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट तो मिल गया था, लेकिन 1/3 रिजर्वेशन इलेक्शन से लेके मतलब सब कुछ मुस्लिम लीग को ही मिले। उन्होंने अपना 14 पॉइंट रखा था, ठीक है। ये 14 पॉइंट आपको पता होगा। फिर उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने अपना 11 पॉइंट्स रखा। डिमांड जो मैंने बताया कि 1 साल के टाइम के लिए जो उन्होंने टाइम मांगा था, उससे पहले गांधी जी ने अपना 11 डिमांड ब्रिटिश के सामने रखा, जिसमें ये था 50% जो आर्मी एक्सपेंस में खर्च करो, अल्कोहल को पूरे तरीके से बैन करो, टैक्स को कम करो। लेकिन वो लोग मानने के लिए नहीं थे। इरविन ने इस बात को नहीं माना, तो इसलिए गांधी जी 1930 में दांडी मार्च के लिए निकल पड़े। 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक 6 तारीख को लॉ को तोड़ दिया गया। 24 दिन का ये उनका जो है सो ट्रैवल था, ठीक है। 78 लोग को लेके वो निकले थे साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ, ठीक है। अब उसमें बहुत लोगों ने बहुत जगह से इनको सपोर्ट किया, जैसे केरला, तमिलनाडु, अलग अलग जगह से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तमिलनाडु में आपको पता है सी राजा जी, ठीक है। जहाँ जहाँ गांधी वहाँ राजगोपालाचारी। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से खान अब्दुल गफ्फार खान ने सपोर्ट किया, जिसको कि फ्रंटियर गांधी कहते हैं। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट, ठीक है। अब उसके बाद कांग्रेस की ये इस मूवमेंट को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत गलत तरीके से सप्रेस किया। बाद में कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 12 नवंबर 1930 से 31 में पहला, 7 सितंबर 31 फिर 32 से ये 32। तो आपको याद रखना है 30, 31, 32, ठीक है। अब देखिए राउंड टेबल पहला में कोई नहीं गया था इंडिया की तरफ से। तो उसके बाद इरविन है, इरविन ने गांधी जी को बोला कि देखिए गांधी ऐसी ऐसी बात है। तो पहले तो गांधी जी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो बीच में ब्रिज का काम किया तेज बहादुर सप्रू ने गांधी और इरविन को एक टेबल पर लेके आए और बोले आपस में बात करने के लिए। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा कि इसको किसने कौन टेबल पर लेके आए, तो तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। फिर उसके बाद गांधी जी जब सेकेंड में गए तो वहाँ पर देखे तो कि वहाँ पर डेड लॉक क्रिएट हो रहा था, आपस में कम्युनलिज्म के लिए पे ही झगड़ा चल रहा है, कोई मतलब मुद्दे की बात नहीं हो रही थी। तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ कि मैं अकेले ही क्यों आ गया, ठीक है। फिर उसका थर्ड राउंड टेबल में कोई नहीं गया और गांधी जी वहाँ से आते तो वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उनका था वो चालू करते हैं, ठीक है। उसी दौरान रामसी मैकडोनल्ड ने 1932 में कॉमनल अवार्ड जो है वो दलित के लिए दिया, ठीक है। इसमें सीट 71 थी। गांधी जी को ये बात बहुत बुरा लगा। गांधी जी उस टाइम यरवेदा जेल में थे। गांधी जी फास्टिंग पर चले गए। बाद में यही फिर कुछ नेता तेज बहादुर सप्रू भी उसमें थे, उन लोगों ने दोनों को मिलाया, गांधी जी और अंबेडकर को। फिर अंबेडकर जी ने पूछा गांधी जी क्या कहना चाहते। फिर गांधी जी ने बोला ये हमारे कम्युनिटी पर एक भारत की उस पर जो है एक हमला है ब्रिटिश का, तो इसीलिए आप जो है सो ऐसा ना करें, हम आपको 71 से 147 सीट दे रहे हैं। और इसको उन्होंने कैंसिल कर दिया कॉमनल अवार्ड को पूना पैक्ट के तहत। तो दोनों पूना पैक्ट या कॉमनल अवार्ड जो है वो दोनों दलित के लिए ही था, ठीक है। और पूना पैक्ट जो था गांधी और दलित अंबेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1932 में। फिर 1937 में इलेक्शन वगैरह हुआ, ठीक है। 11 स्टेट में कांग्रेस 8 स्टेट में जीती, 5 में उसको पूर्ण बहुमत मिला, 3 में वो बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। 28 महीने की गवर्नमेंट चली। 1939 में उसको रिजाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि बिना पूछे वर्ल्ड वार 2 में जो है सो उसका नाम दे दिया गया था। इससे मुस्लिम लीग बहुत खुश हुई। 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस जो है, ठीक है, उन्होंने मनाया इसको। 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा के उन्होंने प्रिजाइड किया। फिर 1939 में भी वो जीत गए, लेकिन गांधी जी ने उनके खिलाफ जो पितावी सीतारमैया को खड़ा किया, लेकिन सीतारमैया हार गए। तो गांधी जी ने बोला था कि ये मेरी हार है, सीतारमैया की हार मेरी हार है। बाद में सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद बचा खुचा दिन जो है वो प्रिजाइड करते हैं। ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस बने थे तो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है उन्होंने उसकी गठन की थी अक्टूबर 38 में, ठीक है, 1938 में।
39 में जब वहाँ से अलग हो गए तो वो सुभाष चंद्र बोस अपना फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बनाया। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है 39 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फिर पहली बार पाकिस्तान टर्म यूज किया था चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। 1940 में लाहौर सेशन में जिन्ना ने जो है मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन में जिन्ना ने पाकिस्तान के जो है वो डिमांड की कि अब पाकिस्तान बनेगा। फिर जब ये सब चीज़ चल रहा था, देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स देख रहे थे कि कांग्रेस पूरे तरीके से मतलब मोड में है, लड़ाई झगड़े के मूड में है, पूरा विद्रोह चल रहा है, तो उन्होंने जो है अगस्त प्रपोजल भेजा लिन लिथगो का, ठीक है। और उन्होंने बोला कि 1940 में, और उन्होंने बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो सभी लोग हंसने लगे, बोला कि अब हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और तुम जो है ये डोमिनियन स्टेटस लेके आए, और उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू किया 1940 में। पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। बिहार में पहले थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। फिर उसके बाद जब देखा कि अगस्त प्रपोजल भी कोई काम का नहीं है, तो फिर अगले प्रेम से उन्होंने भेजा ब्रिटिशर्स ने क्रिप्स मिशन 1942 22 मार्च को। उन्होंने बोला डोमिनियन स्टेटस देंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, और जिसको जिसमें जाना है उसमें जाओ। मतलब कहने का मतलब था कि ये बहुत सारे टुकड़े कर रहे थे। मानिए अगर बिहार है तो बिहार का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, झारखंड का अलग, ऐसे ऐसे करके तो कितने सारे टुकड़े बनते, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। और क्रिप्स मिशन जो फेल हुआ, उसी के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आया। क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन पास हुआ था वो था वर्धा में 14 जुलाई 1942 को मीटिंग हुई। फिर 7 अगस्त को सभी लोग गोवलिया टैंक में आ गए, और उसके बाद इन्होंने पूरे तरीके से चालू किया। लेकिन 8 अगस्त को ही जो है सबको गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसको कहा जाता है ऑपरेशन जीरो आवर, ब्रिटिशर्स ने चलाया, ठीक है। गांधी जी ने वहाँ नारा दिया डू और डाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, नॉन कोऑपरेशन हुआ, चाहे डांडी मार्च हुआ, चाहे आप सिविल डिसोबीडियंस देख लीजिए, ठीक है। वहाँ गांधी जी ने सबको बोला था नौकरी छोड़ो, यहाँ आओ, ऐसे करो, ठीक है। बट क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने बोला था जो जहाँ है वहाँ रहो, लेकिन सपोर्ट करो हमको। जैसे आर्मी वाले को बोला था कि तुम रहो उसमें ब्रिटिशर्स में, लेकिन गोली नहीं चलाना है। स्टूडेंट को बोला तुम रहो कॉलेज में, लेकिन तुमको सपोर्ट हम लोग को करना है। इस टाइप से याद रखिएगा, ये अंतर है। अरुणा आसिफ अली ने फ्लैग को होस्ट किया। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल भेज दिया गया, ठीक है। उसके बाद जेपी नारायण को हजारीबाग जेल भेज दिया गया, जहाँ से वो दिवाली रात को भाग कर नेपाल में आज़ाद दस्ता करते हैं स्थापना। राम मनोहर लोहिया रेडियो वगैरह ऑपरेट करते हैं। उसी दौरान जो पैरेलल गवर्नमेंट बनती है सतारा में, ठीक है। नाना पाटिल, बलिया में चित्तू पांडे। आउटसाइड इंडिया सुभाष चंद्र बोस जापान पहुँचते हैं, जहाँ वो मिलते हैं मोहन सिंह, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का जो मेन उन्होंने स्थापना किया था, कैप्टन मोहन सिंह प्लस रास बिहारी बोस ने, ठीक है। अब उन्होंने क्या था कि रिफ्यूजी जो इंडिया के जो वहाँ थे उसको जोड़ के जो है आज़ाद हिंद फौज बनाया, कहाँ, मलाया, ठीक है, 1941 में। बाद में इसको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कहा गया रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक है। रास बिहारी बोस जितने राइट थे आज़ाद हिंद फौज के, वो सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं 7 जुलाई 1943 को, और बोलते कि अब तुम संभालो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस को जितने भी आज़ाद हिंद फौज की राइट है किसने दिया, तो रास बिहारी बोस ने। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया फ्री इंडिया का सिंगापुर में, ठीक है। उसके बाद वो 1943 में, उसके बाद वो अंडमान आए तो अंडमान का नाम रख दिया शहीद द्वीप, निकोबार का स्वराज द्वीप। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अभी भी अब ब्रिटिशर्स, ये जो सुभाष चंद्र बोस ने जो ये किया था INA वाला, ठीक है, ये इंडिया से बाहर का था, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि गांधी जी वगैरह ये लोग जो थे ये इंडिया के अंदर से, सुभाष चंद्र बोस इंडिया के बाहर से। अब ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने वेवल को भेजा, वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बहुत आराम से बोला कि देखो ऐसा ऐसा बात है कि अब जो है सो इंडिया तुम लोग को जो है सो सब कुछ दिया जाएगा। मेनली जो है सो वाइसराय वगैरह जो भी है ये लोग इंडिया के हाथ में रहेंगे, बाकी सब कुछ तुम लोग का ही होगा। लेकिन जो है उसमें मुस्लिम लीग की अलग डिमांड थे, पाकिस्तान का, इंडिया जो था। लेकिन देखा जाए तो वेवल का प्लान बहुत अच्छा था, ठीक है। बाद में वो मान गए थे कि हम पूरे तरीके से हम आप लोगों के ही हाथ में सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग कहता कि हमको पाकिस्तान चाहिए पूरे तरीके से, तो ये बाद में फेल कर दिया गया। इसीलिए इसको अबुल कलाम ने बाद में बोला कि ये वाटर शेड है, ठीक है। फिर INA का ट्रायल्स हुआ, इसमें रेड फोर्ट में, इसमें 3 लोग के नाम आते हैं, गुरु बख्श, प्रेम कुमार सहगल और साहबजादा खान, ठीक है। रेड फोर्ट पर पहले तो इनको सज़ा वगैरह देनी जानी थी, बाद में वेवल ने इसको वेव ऑफ कर दिया, माफ़ कर दिया। और जो इसके लॉयर थे भूला भाई देसाई, बहुत बार पूछा गया। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटली के द्वारा 29 मार्च 1946 को। इसके 3 मेंबर थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और तीसरा पैसिफिक लॉरेंस। इसमें क्रिप्स 2 बार लिखा गया, तो इसमें याद रखिएगा पैसिफिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। इसमें तहत प्रोविंस को 3 भाग में बांट दिया जाएगा, ABC। A मतलब हो गया जो हिंदू राज, फिर B में आ जाएगा
कि जैसे सिंध, पंजाब और सी हो गया मुस्लिम, ठीक है। इसके बाद जो है मुस्लिम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने कोई पार्टीशन की बात नहीं की थी, ठीक है। उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाया 2 सितंबर 1946 को। इसमें जो नाम जैसे जगजीवन राम को लेबर मिला, राजेंद्र प्रसाद को एग्रीकल्चर, ये आप देख लीजिएगा। अब मुस्लिम लीग के 3 दिवस जो हैं बहुत फेमस हैं। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है, ठीक है, 16 अगस्त 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस कहा जाता है, डे ऑफ डिलीवरेंस, और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसका बाद एटली ने अनाउंस कर दिया कि 20 फरवरी 1947 को कि हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे जून 1948 तक, ठीक है। और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन बहुत अच्छे थे, वो इंडिया आए 3 जून 1947 को। उनका प्लान, जो माउंटबेटन प्लान कहा जाता था, 3 जून 1947 को उन्होंने प्लान को एग्जीक्यूट किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात पहुंची। 15 जुलाई का हाउस ऑफ कॉमन्स से पास हुआ, 16 जुलाई का हाउस ऑफ लॉर्ड से पास हुआ, और 18 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आ गया और हम आज़ाद हो गए, ठीक है। ये मेन था, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, फटाफट तुरंत खत्म हो जाएगा। एक बार दिमाग में सब कुछ चला गया, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बार इसको 2-3 बार देख लें। 2x पे देखें, 1.5 पे देखें, इसको एक बार जरूर देख के जाए। इसके बाहर कुछ नहीं आना है, इससे आए चाहे ना आए, आपका एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।